5-6 मुतालबे हैं जो हमने गवर्नमेंट को हज़ारों बार बोले हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट ने हमारी मीटिंगें भी ली, लेकिन जो हमारे अफसर साहिबान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे और हमारे मुश्किलात में रोज़ बरोज़ अजाला करने के बजाय इजाफा करते हैं। हम ट्रांसपोर्टर पिछले 30-35 साल से पिसे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे एक तो हमारा पहला मुतालबा है जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बसें लाई थी यहाँ पे, जो इस वक्त भी खसारा पे चल रही है, जो कि असम्बली में उसका एतराफ़ भी हुआ है। उसके बावजूद उसमें हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोकल जो है पॉपुलेशन है उनका टैक्स जाता है उस कंट्रैक्टर को। आरटीसी बसों के में भी इन्होंने फ्री सर्विस दे दी लेडीज़ के लिए, और स्मार्ट बसेस में भी दे दी फ्री सर्विस लेडीज़ के लिए, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल खस्ताहाली का शिकार हुए हैं। हम अपने अयाल की कफालत नहीं कर सकते, ना हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम बैंकों का कर्जा भी अदा नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी इंटेंशन है, हमें सुना है कि ये और वो स्मार्ट बसें लाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने पहले परमिट पार्टी लिबरलाइज की, उसके बाद हमें 1.5 लाख रुपया में परमिट दे दिए। वो परमिट जो इजरा इन्होंने किए, हमने नई स्मार्ट बसें लाई, हमारी इको फ्रेंडली बसें लाई, हमारे ऑनरों ने, हमारे ट्रांसपोर्टरों ने नई बसें लाई। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं हम और बसें ला रहे हैं, और हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी चलाएंगे, श्रीनगर सिटी में भी चलाएंगे, जिससे हमें खदशा है। अभी जो 100 ही है उससे हम खसारे पे चला रहे हैं वो गाड़ियाँ, तो इस वक्त हमारा सारा ट्रांसपोर्ट खसारे पे चल रहा है। दूसरा, इन्होंने पॉलिसी के बगैर यहाँ ई रिक्शाज मुतारिफ कराए। उन ई रिक्शाज की वजह से हमारा जो मिनी बस का सेक्टर है और हमारा जो ऑटोज़ का सेक्टर है वो बिल्कुल तबाही के दाने पे, क्योंकि उनको किसी पॉलिसी के तहत परमिट नहीं दिए गए और वो आवारा चलते जहां उनकी मर्ज़ी है। उनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और वो अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, और शहरी श्रीनगर को भी कंजस्ट किया हुआ है उन ई ऑटोज़ ने। हम चाहते हैं कि उन ई ऑटोज़ पे उन्हीं रूट्स पे चलाया जाए, जैसे जम्मू में जोन बनाए गए, उनके लिए नेगेटिव रूट्स बनाए गए, यहाँ पे उसके बरक्स है। मैं चाहता हूँ कि जो असेंबली इस वक्त चल रहे थे हमारी बात उन तक पहुँच जाए। 3 मसले जो अहम है इस वक्त जो आज का प्रोटेस्ट चल रहा था। सबसे पहले मसला है जो ई गाड़ियाँ इन्हें लाई, स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ। अगर स्मार्ट सिटी गाड़ियों को इन्हें 100 गाड़ियाँ लाई है, उस सिटी के हदूद चल रही हैं, तो गाँव में उनको ऑर्डर नहीं जाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं जा सकती। और आरटीसी गाड़ियाँ जो बिल्कुल बाईपास पर भी है, हर एक कोने पर हमारा टाइम टेबल कंप्लीट वायलेशन कर रहे हैं। 750 पौने 800 बसेस है यहाँ जो टाइम टेबल आरटीओ ऑफिस के टाइम टेबल के मुताबिक चल रही है। आरटीसी गाड़ियों को जहाँ से मर्ज हो रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं। और जो ई ऑटो ने लाए हैं, ये आज का प्रोटेस्ट उसी खिलाफ था, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम ऑनरेबल सीएम साहब और जो इसके हमारे मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब है और एलजी साहब से मुद्दबान अपील करते हैं कि इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दीजिए, और जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स है उनको फिल जल्द से जल्द हल किया जाए। हमने इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था, आपको पता है, तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। आज असेंबली इस वक्त चल रही है। हमारा प्रोग्राम था कि हम लाल चौक तक जाए, लेकिन तो अब हमारा प्रोग्राम अब इधर ही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो है स्मार्ट गाड़ियाँ हैं और एसआरटीसी गाड़ियाँ, आप देखिए दिन ब दिन अपनी बेतहाशा मर्जी से चल रहे हैं, अपने रूटों पे चल रहे हैं, जहाँ इनकी मर्जी है वहाँ बैठते हैं, वहाँ से सवारी बिठाते हैं। आप देखिए जो हमारी गाड़ी यहाँ से निकलती है बांडीपुरा के लिए या सनामर्ग के लिए या कांगन के लिए या अनंतनाग के लिए, तो इससे कुपवाड़ा निकलती है, बांडीपुरा निकलती है। आप देखिए एसआरटीसी गाड़ियाँ बटमालू टेंगपुरा में खड़ी होती है, जेवीसी में खड़ी होती है। जब हमारी यहाँ से गाड़ी निकलती है उससे आगे आगे निकलती है। ना इनका कोई टाइम टेबल का शेड्यूल है, ना कुछ है, अपनी मनमानी पे चल रहे हैं, जैसे इनको चाहिए वैसे ही चल रही है। हमारी गाड़ी ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमारा दिन ब दिन खसारा हो रहा है 10 लाख का, इनकी गाड़ियाँ 200-250 होगी। हमारी सेक्टर में आप देखिए हमारी हज़ारों में गाड़ियाँ हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। और आप देखिए इनकी गाड़ियों में जैसे भेड़ बकरियाँ होते हैं वैसे होती है सवारी, उसमें बैठी होती है। तो ये बोलते हैं कि हमारा खसारा दिन ब दिन 10 लाख का होता है। तो हमारे सेक्टर के तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, हमारी गाड़ी में कोई चढ़ता नहीं है, हमारी गाड़ियों में बैंक का लोन है, ड्राइवर बेचारे फाका कशी पे आए हैं, मालिकान साहब फाका कशी पे आए हैं, बैंक की किस्तें अदा नहीं हो सकती है।
यहाँ से इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हम नहीं भर सकते हैं, गाड़ियों में टोकन टैक्स नहीं भर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो आ रहा है, क्या उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। हम पिछली बार सेक्रेटरीट में सतीश शर्मा से उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, तो उसने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी ये सारी जो आपके मुतालबे हैं वो पूरे करेंगे। हमें उम्मीद है कि इन 2 दिनों में हमारी वो बात उठाएंगे उधर, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस ट्रांसपोर्ट की तरफ, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ पूरा तवज्जो दे देंगे।